हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज़ के इस पार्ट में बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर होता है, चाहे आप लोग लारावेल की बात कर लो, रिएक्ट की, एंगुलर की, बहुत सी लाइब्रेरीज और फंक्शंस के अंदर ये वाला फीचर आपको देखने को मिल जाता है और हर जगह पे इसका कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंपोनेंट होता क्या है, कैसे इसको लारावेल में बनाते हैं, कैसे इसको लारावेल में यूज़ करते हैं, कैसे डेटा पास कर जाता है। एग्जाम्पल देख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको पता चलेंगे रिलेटेड टू कंपोनेंट्स। और ये हमारी लारावेल 13 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नाउ अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बेसिकली कंपोनेंट होता क्या है। देखो, इसको बहुत ही बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली एक पीस ऑफ कोड होता है जिसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं। आप बोलोगे फंक्शन भी तो वही होता है, एग्जैक्टली जैसे हमारे पास एक फंक्शन होता है उसको हम लोग एक बार लिख के बार बार रीयूज कर सकते हैं, उसी तरीके से कंपोनेंट को भी एक बार बना के हम लोग उसको बार बार यूज कर सकते हैं। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? देखो, लारावेल में फंक्शन के अंदर ओनली हम लोग पीएचपी का कोड ही लिख सकते हैं। जब हम लोग कंपोनेंट की बात करते हैं तो वो एक तो मल्टीपल फाइल्स को क्रिएट करता है, सेकंड चीज उसके अंदर यूआई का कोड भी होता है और साथ में पीएचपी का कोड भी होता है। अब थोड़ी सी और डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको आपकी एप्लीकेशन के अंदर अलर्ट्स बनाने हैं। जैसे कि कोई डाटा सेव करते हैं तो ऊपर एक मैसेज आता है ना कि डाटा हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव्ड, या फिर आप लोग कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करते हो, डिलीट करते हो, तो उसके लिए ऊपर एक मैसेज दिखता है आपको। अब वो मैसेज आप लोग चाहो तो हर जगह पे अलग अलग भी बना सकते हो, बट बेटर तरीका क्या है कि एक कंपोनेंट बना लो और उसी कंपोनेंट को आप लोग बार बार रीयूज कर सकते हो जब भी आपको मैसेज बैनर दिखाना होता है। और ऐसा भी नहीं है कि बस वो स्टैटिक बैनर दिखेगा हर बार। जो उसका टेक्स्ट है, कलर है, लोगो है, ये सारे के सारी चीजें चेंज करी जा सकती है, यानी कि वो डायनेमिक करी जा सकती हैं। अब एग्जांपल के लिए आपने एक मैसेज बैनर बना दिया नाउ, अब आप उसको दिखाना चाहते हो एरर के लिए, वार्निंग के लिए, सक्सेस मैसेज के लिए, या फिर इंफॉर्मेशन के लिए। तो सेम एक ही कंपोनेंट आपकी ये सारी की सारी चीज़ों को कवर कर सकता है, राइट? बिकॉज वो डायनेमिक होता है, उसके अंदर हम लोग बता सकते हैं कि ये एरर के लिए दिखाना है, ये अलर्ट के लिए दिखाना है, ये टेक्स्ट दिखाना है, सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर डायनेमिक हो सकती हैं, राइट? कि कंपोनेंट हमारा एक रीयूजेबल कोड होता है जिसको हम लोग बार बार रीयूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स के अंदर, और उसके अंदर डाटा को हम लोग डायनेमिक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कोड के ऊपर। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जितनी भी हमारे पास फाइल्स हैं सबको हम लोग बंद कर देंगे। आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने लेआउट फीचर के बारे में बात करी थी। सो जो हम लोग ये कंपोनेंट वाला फीचर देखने वाले हैं, लेआउट के साथ और बिना लेआउट दोनों ही तरीके से करके देखेंगे। पहले नॉर्मल तरीके से करके देखेंगे, देन उसको लेआउट वाली फंक्शनैलिटी के अंदर भी इंक्लूड करेंगे। तो इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नाम मैं यहाँ पे कंपोनेंट का नाम लिख देता हूँ, लेट्स से अलर्ट। तो स्पेस देके यहाँ पे अलर्ट कर देंगे। और जैसे हम लोग अलर्ट करेंगे, ये बेसिकली दो फाइल्स को क्रिएट करता है। एक फाइल आपकी बनती है, यहाँ पे आप देख सकते हो कंपोनेंट्स के अंदर। ये कहाँ मिलेंगे? अगर मैं इन सबको बंद कर दूं ना यहाँ पे एग्जैक्टली, तो आपको जाना है सबसे पहले ऐप के अंदर, देन यहाँ पे आपके व्यू मिलेंगे, व्यू के अंदर कंपोनेंट्स। ये आपकी पीएचपी की फाइल, अगर आपको कुछ मान लो डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है या फिर कुछ डायनेमिक डाटा वगैरह पास करना है, तो उसके लिए ये वाली फाइल है। और दूसरी हमारी एक फाइल बनती है आपकी रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर, ये वाली फाइल, ये आपकी यूआई वाली फाइल होती है बेसिकली। ठीक है, तो जब भी आप लोग कंपोनेंट बनाते हो इसको टर्मिनल के साथ बना सकते हो और इसकी दो फाइल जनरेट होती हैं। तो इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है कि इसकी कमांड क्या होती है कंपोनेंट को बनाने के लिए, और इसका यूज क्या होता है, जो हम लोग ऑलरेडी देख भी चुके हैं बेसिकली। नाउ अब इसका हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं? हमारे पास ऑलरेडी एक फाइल बनी हुई है welcome.blade.php, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी दिखा रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन, ब्लैक, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि रेड कलर के अंदर ये तीनों चीज़ें दिख रही हैं आपको। ठीक है, तो मैं इन तीनों को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे H1 टैग लगाता हूँ। ठीक है, सब कुछ हटा दूंगा बेसिकली, मैं यहाँ से सब कुछ स्क्रैच से करूँगा। देखो अब यहाँ पे कुछ भी कंटेंट नहीं है, राइट? और यहाँ पे हम लोग करते हैं एक HTML टैग, देन हेड, और इसमें टाइटल डाल देंगे वेलकम पेज। देन हम लोग यहाँ पे बॉडी लगा देंगे और बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ वेलकम पेज। यहाँ पे आ गया वेलकम आपका। अब मैं यहाँ पे अलर्ट को यूज करना चाहता हूँ। जब भी आप लोग अलर्ट को यूज करोगे तो जो आपको यहाँ पे नाम दिख रहा है ना, उससे पहले आपको एक्स लगाना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से देखो, आप ब्रैकेट शुरू करोगे, देन एक्स, देन उसका नाम, जो भी आपकी फाइल का नाम है यहाँ पे। ठीक है, जैसे अलर्ट blade.php नहीं लगाना, बस जो अलर्ट है वही लगाना है आपको। एंड इसको आप लोग चाहो तो सेल्फ क्लोज कर सकते हो, या फिर आप इसको इस तरीके से भी क्लोज कर सकते हो, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, एक्स अलर्ट।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कुछ कंटेंट ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक सिंपल स्पैन ले लेता हूँ और स्पैन में यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लगा देंगे हम लोग, जैसे कि दिस इज अ अलर्ट मैसेज कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे आए, रिफ्रेश करा, अब देखो यहाँ पे कंपोनेंट आ गया। अब इसको रीयूज कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, इसको एक बार यूज कर लिया, आप इसको 2 3 4 जितनी बार भी यूज करना चाहो उतनी बार यूज कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल टाइम आ गया। ठीक है, यहाँ पे ना पी टैग ले लेते हैं। पी टैग लेने का पॉइंट यहाँ पे ये है ताकि ये मल्टीपल लाइन्स के अंदर आ जाए यहाँ पे। नाउ ठीक है, बट ये तो एक ही फाइल के अंदर होगा, मल्टीपल फाइल के अंदर भी आपको यूज करके दिखाऊंगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग डेटा कैसे पास कर सकते हैं। ठीक है, अब डेटा क्यों पास करना है? मान लो यहाँ पे मुझे अलर्ट दिखाना है, और अलर्ट दिखाना है, एक मान लो मेरे पास यहाँ पे सिंपल सा बटन है, पूरा फॉर्म है। जैसे मैं उस पर सेव पे क्लिक करता हूँ तो मेरी कुछ यूजर की इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है, और इस कंपोनेंट को, इस अलर्ट को मैं ये दिखाने के लिए यूज करना चाहता हूँ कि जो डाटा है वो हमारा स्टोर हो चुका है। उसके लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डाटा को भेजना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैसेज, कि मेरा मैसेज क्या जाने वाला है। यहाँ पे कर देता हूँ डाटा हैज़ बीन सेव्ड। ठीक है, और देन मैं यहाँ पे लेट से टाइप भी बता दूंगा कि अलर्ट किस टाइप का है। मैं यहाँ पे कर दूंगा इन्फो, कि ये इन्फो टाइप का अलर्ट है बेसिकली मेरा। ठीक है, ओके। अब ये चीज़ चली गई यहाँ से, बट अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ गई कहाँ नहीं गई। अब इसको रिसीव कैसे करना है? यहाँ पे इसको रिसीव करने के लिए सबसे पहला काम है, आपको alert.php वाली फाइल के अंदर जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आप सेम उसी तरीके से 2 वेरिएबल ले सकते हो, प्रॉपर्टी ले सकते हो इस क्लास की। तो मैं यहाँ पे लूँगा पब्लिक प्रॉपर्टी, लूँगा पब्लिक डॉलर मैसेज, और बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ। सेम इसी तरीके से एक और पब्लिक डॉलर टाइप, ये दोनों चीज़ें ले लूँगा, और इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से करूँगा। जब हम लोग ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से पास करते हैं ना, तो वो इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर आती है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग डॉलर मैसेज कोमा डॉलर टाइप ये दोनों ले लेते हैं। अब इसका नाम कुछ और रखना चाहो तो वो भी रख सकते थे, बट ठीक है, हम लोगों ने सेम नाम रख दिया। अब ये इन्फॉर्मेशन अगर मैं इनमें स्टोर करवा दूंगा तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दिस डॉलर मैसेज इक्वल टू मैसेज डॉलर मैसेज। ठीक है, ये यहाँ से आ गया, और देन यहाँ पे हम लोग कर देते हैं टाइप, और यहाँ पे हम लोग इसमें डाल देंगे टाइप। ठीक है, अब जो ये इन्फॉर्मेशन है मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। सिंपली यहाँ पे आके डबल करली ब्रेसेस लगा दूंगा डॉलर MSG, और बस ठीक है, एक बार के लिए मैसेज दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आते हैं, इसने दिया यहाँ पे एरर, ये क्या कह रहा है? डॉलर मैसेज इज नॉट फाउंड। क्या प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ पे है? यहाँ पे मुझे डॉलर लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब सेव करते हैं, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो डाटा हैज़ बीन सेव्ड, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको रीयूज़ करना चाहता हूँ, तो बेसिकली मैंने सेकंड टाइम लिया और यहाँ पे मैं दे देता हूँ टाइप एरर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे डाटा इज़ नॉट वैलिड, इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे दूसरा मैसेज भी आ गया। तो अब हमारे पास मैसेज यहाँ से आ रहे हैं, बट एक्चुअल में अभी इसका थोड़ा सा स्टाइल भी करना पड़ेगा टाइप के बिहाफ पे, कि क्या इसके अंदर टाइप आ रहा है और डाटा क्या है वो हम लोगों को दिखाना है बेसिकली। तो जो हमारे पास ये टाइप जा रहा है ना, उसको मैं एज अ क्लास यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लास, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे डबल करली ब्रेसेस, जो हम लोगों ने मैसेज के साथ साथ टाइप भेजा था, यहाँ पे हम लोग टाइप भी डाल देंगे। तो अब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ये क्या प्रॉब्लम हुआ इसको? अच्छा, डॉलर आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे जाके चेक करूँगा तो जो हमारे पास ये टाइप था वो क्लास इसकी आके बन रही है। ठीक है, परफेक्ट। अब मैं थोड़ा सा इस पे इस क्लास के हिसाब से कुछ स्टाइल डालना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी का यूज़ कर लूँगा ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम सेव हो जाए। ठीक है, मेक CSS क्लास फॉर एरर सक्सेस इन्फो, सक्सेस की स्पेलिंग ठीक है कर लेते हैं, सक्सेस इन्फो वार्निंग फॉर अलर्ट मैसेज। ठीक है, ठीक है, ये टाइप हो गई, कोई बात नहीं, बट इससे हमारा शायद काम चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इन 4 क्लासेस को उठा के कहाँ पे रखूँ? एक बार के लिए मैं यहीं पे ब्लेड वाली फाइल में रख रहा हूँ, बाद में इसको कॉमन करके भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, बट एक बार के लिए यहीं पे रख लो इसको स्टाइल। यहाँ पे मैंने इसको रखा, और अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, तो ये स्टाइल अप्लाई नहीं हुई। इसका रीज़न ये था, इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, क्योंकि एक तो अलर्ट क्लास हमारी पहले से ही है। ठीक है, ये तो हमारे पास पहले से चाहिए ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे आके एक तो अलर्ट क्लास लगा दूंगा। ठीक है, देन उसके बाद में अलर्ट हाइफन, जो भी हम लोग यहाँ पे लेके जा रहे हैं, जैसे कि सक्सेस है, एरर है, इन्फो है, ये वाली,
अब इसको रिफ्रेश करेंगे, अब देखो यहाँ पे इस तरीके से 2 बैनर आ चुके हैं, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे थर्ड बैनर भेज रहा हूँ इस वाली फाइल से, एरर वाला देख लिया। अब मैं सक्सेस वाला भेज वार्निंग वाला भेज के देख लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। यहाँ पे टाइप मैंने भेज दी वार्निंग, ओके, मे बी दिस इज नॉट अ वैलिड यूज़र नेम, ठीक है। बस मैंने ऐसे कुछ भी रैंडम यहाँ पे लिख दिया, देन मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करूँगा, देखो अब ये वार्निंग आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। नाउ अब आप चाहते हो कि स्टाइल यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, स्टाइल को कैसे ऐड करते हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको वैसे तो बता चुका हूँ, बट ठीक है, एक बार के लिए फिर भी मैं स्टाइल को उठा के हमारी CSS वाली फाइल में रख दूंगा। CSS वाली फाइल हमारी कहाँ होती है, रिसोर्सेज में, कस्टम के अंदर, यहाँ पे डाल जाके मैं ये वाली CSS फाइल रख दूंगा, बट यहाँ पे काम नहीं करेगी ये वाली। क्यों? क्योंकि इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। अब इंपोर्ट करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे @वीट, देन यहाँ पे उसका पाथ डाल सकते हैं, जैसे कि रिसोर्सेज है ना इस फोल्डर का नाम, लेट मी कंफर्म, यस, देन CSS, देन कस्टम .css। अब से रिफ्रेश करते हैं, मेरे हिसाब से शायद CSS आ गई होगी इसकी, हाँ ठीक है, आ गई। अब ये तो हो गया, हम लोगों ने नॉर्मल यूज़ कर लिया, बट हमारे पास अगर हम लोग लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने लेआउट भी देखा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ होम पेज, तो हमारे पास ये वाली CSS भी लगी हुई है। अगर मैं इसके ऊपर यूज़ करना चाहता हूँ तो वो कैसे कर सकता हूँ, बहुत ही सिंपल है, तीनों लट को मैं एक एक पेज के ऊपर लेके चला जाऊँगा, ठीक है। CSS तो वहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड हो ही रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन हम लोग होम वाले पेज में आएंगे, और होम वाले पेज में यहाँ पे जो P टैग था ना, इसके अंदर मैं यहाँ पे अलर्ट बना देता हूँ इसका, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको यूज़ कर लिया। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, कौन सा पेज है, ये तो अबाउट वाला पेज है, होम वाला, देखो डाटा हैज़ बीन सेव्ड, यहाँ पे ये आ गया। देन सेम इसी तरीके से मान लो आप जो सेकंड वाला है एरर वाला, इसको आप यूज़ करना चाहते हो कॉन्टैक्ट वाले पेज से, और जो थर्ड वाला है इसको आप यूज़ करना चाहते हो मान लो अबाउट वाले पेज से। बस मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेम पेज के ऊपर हम लोगों ने इसको मल्टीपल टाइम यूज़ करके देख लिया, इसी तरीके से आप इसको डिफरेंट डिफरेंट पेजेस से भी यूज़ कर सकते हो। इसको कहीं पे भी इंक्लूड वगैरह करने की जरूरत नहीं होती, कॉम्पोनेंट आपके बस एक्स लगाती है, अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाते हैं, राइट। सो आई होप यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया होगा कॉम्पोनेंट का जो पर्पज़ होता है कि क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए 2-3। देन उसके बाद में इसको कैसे इंपोर्ट करना होता है, कैसे इसके साथ में CSS ऐड करोगे, कैसे डेटा पास करते हैं, ये सारी चीज़ें पूछ जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। थैंक यू सो मच गाइस।